एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, पूछो। व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, हमेशा परेशान रहता हूं, उलझा रहता हूं, जीवन जीने में कोई रस ही नहीं आता। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? तब बुद्ध ने पूछा, पहले तुम अपने दुख का कारण बताओ कि तुम दुखी क्यों हो। तब व्यक्ति कहता है, यह कैसा अजीब सा सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। तब बुद्ध ने कहा कि दुख तुम्हारा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम दुखी क्यों हो, उसका कारण क्या है। तब व्यक्ति थोड़ा चौंक कर कहता है कि बुद्ध, आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब पता है। तब बुद्ध ने कहा, यही तुम गलती कर रहे हो। तुम दूसरों के भरोसे हो कि कोई तुम्हारा दुख कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम खुद ही निकाल सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, बस फर्क इतना है, मेरे अंदर कोई उलझन नहीं है और तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुम्हारे भीतर की उलझन खत्म हो जाएगी, तुम्हें भी किसी भी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बुद्ध व्यक्ति से कहते हैं, तुमने पुष्प का नाम सुना है? तब व्यक्ति कहता है, पुष्प को कौन नहीं जानता। तब बुद्ध कहते हैं कि तुमने देखा है, पुष्प सुबह कली बनता है, दिन में खिल जाता है और शाम में मुरझा जाता है। अगर पुष्प को पता होता कि वो शाम को मुरझाने वाला है, तो वो कभी खिलता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि तुम हमेशा दुख को याद रखोगे तो कभी भी खुश नहीं होंगे। अभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत सी चीजें हैं, ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे तुम खुश रह सकते हो, उन्हें याद कर सकते हो, हंस सकते हो, जीवन का आनंद ले सकते हो। जब तक तुम ये नहीं करोगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये अब तुम्हारा निर्णय है, तुम इसे कैसे देखना चाहते हो। मैं बस तुम्हें समझा सकता हूं, रास्ता दिखा सकता हूं, उस पर अमल तुम्हें खुद करना होगा। ये सब सुन व्यक्ति थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और फिर थोड़ा सोचकर कहता है कि लेकिन बुद्ध, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि इसी समय इतनी सारी समस्या हैं। तब बुद्ध कहते हैं, यदि कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तब ये सभी समस्याएं तुम्हें कुछ नहीं लगेंगी या तुम उन्हें भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अब मरने वाले हो। व्यक्ति कहता है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तब बुद्ध कहते हैं कि यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तुम चाहकर मरना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि मृत्यु तो अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता। इसी तरह जीवन में कोई भी चीज चाहने से नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, आते जाते रहेंगे। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारे जीवन में स्वयं एक स्थिरता आ जाएगी। यदि तुम स्थिर हो गए तो तुम्हारा मन खुद शांत हो जाएगा। मेरे शब्द तुम्हें सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं। अगर तुम ये सोचो कि इससे तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं बस तुम्हें राह दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें उस पर खुद होगा। तुम दूसरे पर निर्भर जब तक रहोगे, कभी भी किसी भी चीज का हल नहीं ढूंढ पाओगे। अपना मन शांत करो, सकारात्मक सोचो, तुम्हें खुद सबका हल मिलेगा। अतः दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम यही करते हैं, हमेशा दुख को पकड़कर बैठे रहते हैं। हम सब सुनते हैं, समझते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन उसे खुद के जीवन में
उतारते नहीं हैं। जब तक हम खुशी को नहीं समझेंगे, ये नहीं जानेंगे कि हमारे पास दुखी होने की जगह खुश होने की बहुत सी वजह है, तब तक हम खुशी की, सुख की अहमियत नहीं समझ पाएंगे और हमेशा दुख को पकड़े रहेंगे। जब तक हम इसके बीच का अंतर नहीं समझेंगे, हमें हमारी समस्या का हल नहीं मिलेगा। हमें समझना होगा कि ना ज़्यादा सुख हमें खुशी दे सकता है और ना ज़्यादा दुख हमें दुखी कर सकता है। बस इसके अंतर को समझें, वास्तविकता को समझें, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।